जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी चैनल। आज हम मैप रीडिंग के कुछ टर्म्स है, ये एक टॉपिक है जिसमें आपको रिलीफ, स्लोप, वर्टिकल, इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ग्रेडियंट, टाइप्स ऑफ स्लोप या कंटूर लाइंस वगैरह क्या होती हैं ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सेम सी हैं, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। इन्हें एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर एकदम। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलीफ। रिलीफ होता है, रिलीफ इज द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्राउंड। रिलीफ जैसी टर्म देखो, रिलीफ क्या आना चाहिए दिमाग में, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्राउंड। जैसे रिलीफ करते नहीं, रिलीफ करेंगे जैसे रिलैक्स हो गया, मतलब एक बार चढ़ाव लिया फिर उतार दिया ऐसे करके, तो राइज एंड फॉल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो राइज एंड फॉल ऑफ ग्राउंड जैसे देखा होगा ऐसे, ये हिल्स हो रखी और यहाँ पे वैली बोल देंगे इनको, घाटी वगैरह बन रखी है ये। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड उठा, नीचे हुआ, फॉल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर फॉल हो गया, फिर राइज हुआ, फिर फॉल हो गया, ऐसे करके। तो हम इस पूरे को क्या बोल देंगे, दिस इज रिलीफ। क्या बोल देंगे इसको, रिलीफ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ये हिल उगी, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लिया इसने, यहाँ पे भी बहुत कम लिया है बट थोड़ा ज़्यादा ले लिया, और फिर दूसरी हिल उगी, ऐसे करके चला। ठीक है, आगे चलता चला गया। इसको तो मैं बोल दूंगा हिल, दिस इज कॉल्ड हिल। इसको मैंने बोल दिया हिल। ये वाली भी हो गई हिल। जो ये बीच में स्पेस बचता है ना, यहाँ पे बहुत सारे गाँव गूँ वगैरह बस जाते हैं छोटे मोटे, तो इसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलेंगे, घाटी। घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं वैली। घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं वैली। तो मैं अगर ये कहूँ कि रिलीफ इज हिल्स एंड वैली, हिल एंड वैली, हिल एंड वैली, अगर ये बोलें तो ये भी सही होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा। तो रिलीफ क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्राउंड। या आप ये भी बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स कि रिलीफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिल्स एंड वैलीज, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिल्स एंड वैलीज। इतनी बात क्लियर होगी, रिलीफ समझ में आ गया। ठीक है, देखो रिलीफ को शो करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने एक टॉपोग्राफिकल फॉर्म्स की वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बता रखा था कि बेंचमार्क क्या होता है ना, स्पॉट हाइट क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह से हम ऐसे करके बहुत सारे तरीके से रिलीफ को दिखा सकते हैं। ये हाइट मैं यहाँ पे बेंचमार्क लगा के भी दिखा सकता हूँ, इसको मैं स्पॉट हाइट लगा के भी दिखा सकता हूँ, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट भी दिखा सकता हूँ। ऐसे करके हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन आर्मी के अंदर पे या किसी भी मैप के अंदर पे जनरली कंटूर लाइंस का यूज़ होता है इस हाइट को दिखाने के लिए। ये राइज और फॉल को दिखाने के लिए कंटूर लाइंस का यूज़ होता है। अब कंटूर लाइंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बट समझ नहीं आई होगी, समझाता हूँ आज है। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप जॉइनिंग इक्वल हाइट्स अबव द सी लेवल। कहने का क्या मतलब हुआ, अब इसका देखो। कंटूर लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन मतलब मैप के ऊपर हम अपने मन से ड्रॉ करते हैं ऐसे, जैसे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसी ड्रॉ होती है आपको। अगर आपसे कन्वेंशनल साइन पूछ लेना कंटूर लाइंस का तो ऐसा बना देना। कंटूर लाइंस का कन्वेंशनल साइन अगर पूछे तो ऐसा बना दोगे। दीज आर कंटूर लाइंस। ये कैसी भी हो सकती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसी ही हो, कैसी भी हो जाएंगी, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्यों बना सकते हैं इनको। ये इमेजिनरी लाइन है, असली में तो ऐसे हर ग्राउंड पे थोड़ा ना ड्रॉ होगा, हमने इमेजिनरी करी है, और ये एक पर्टिकुलर हाइट को दिखा रही हैं। अब कैसे, ध्यान से देखना मैं क्या करते जा रहा हूँ, इसको आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ वाली जो ये इस वाली इसकी हाइट मैंने लिख दी, लिख दी इसकी मैंने 1000 मीटर। इसके बाद वाली की लिखी मैंने 500 मीटर। इसके बाद वाली की लिख दी मैंने 200 मीटर, ऐसे करके। और इसके बाहर वाला कुछ और हुआ, इसको लिख दूंगा 0 मीटर। मतलब एक ग्राउंड है। ये हाइट कहाँ से दिखाई जा रही है, ये सी लेवल से मेजर की जाती है। कहाँ से मेजर की जाती है, सी लेवल से। ये हाइट हुई पर्टिकुलर, अभी प्रैक्टिकल से समझाऊंगा इसको, है ना। यहाँ वाला जैसे मैंने सपोज करो इसको ले लिया 10 मीटर, इसको ले लिया 200 मीटर, यहाँ पे भी कुछ ले लो 800 मीटर ले लो, यहाँ पे ले लो 1100 मीटर, ऐसे इमेजिनरी ले रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं, है ना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक माउंटेन है ऐसी, जिसकी हाइट देखो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो यहाँ पे तो 0 होगी। यहाँ से अगर मेजर करूँ तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इस सर्कल पे 200 मीटर। अगर इस वाले सर्कल से मेजर कर लूँ, ये ऐसे सर्कुलर होगी ना यार माउंटेन, तो यहाँ से 500 मीटर। अगर इसकी पीक को मेजर करना है तो इसकी पीक लगभग पड़ जाएगी 1000 मीटर की, ऐसे। इसी तरीके से ये तो हुआ माउंटेन हो गई, ये तो यहाँ पे तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे है गड्ढा,
इस जगह पे है गड्ढा, यहाँ पे जाऊँगा तो 10 मीटर, फिर 200 मीटर और गहरा, फिर 800 मीटर, ऐसे करके। ठीक है, इसको बताता हूँ अभी। देखो जैसे प्रैक्टिकल बताऊँ, देखो जैसे कि सपोज करो ये कंटूर लाइन्स है, इसकी बाहर वाली लाइन्स ले लो बाहर वाली लाइन 0 मीटर मान लो। ठीक है, इसके जस्ट अंदर वाली थोड़ी ऊंची मान लो, ये और ऊंची और ऊंची। तो ये वाली कंटूर लाइन्स, अगर मैं इस वाली कंटूर लाइन्स की बात करूँ, इस वाली की, तो ये वाला कैसे होगा कि ऐसे निकल रखा होगा। ये माउंटेन मैप पे तो ऐसे शो हो रखा होगा, लाइन ऐसी दिख रही होंगी, लेकिन असली में क्या होगी, इसकी टोपोग्राफी ऐसी होगी, ऐसे माउंटेन निकल रखी होगी ऊपर को। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बाहर की तरफ इंक्रीज कर रही है नंबर्स, मतलब बाहर वाली हाइट ज़्यादा है, बाहर वाली हाइट ज़्यादा है। तो मैं बाहर वाली हाइट खींच देता हूँ, इस बार बाहर वाली हाइट को ऊपर करते चले गया। देखो बाहर वाली, इसमें बाहर वाली हाइट ज़्यादा है तो बाहर वाली हाइट ऊपर होगी, और ये अंदर वाली हाइट तो 10 मीटर है, वो नीचे होगी गड्ढे में। तो ये ऐसे निकल जाएगा नीचे की साइड में। आपको बात समझ आ रही है? ये ऐसे की तरफ निकल जाएगा, नीचे की साइड, नीचे को निकल जाएगा, क्योंकि नीचे वाली हाइट 10 मीटर, फिर ये वाला सर्कल पड़ेगा 200, 800, 1000, 1100 मीटर, जो भी। आपको बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ये वाला माउंटेन उठ रखी होगी ऊपर की साइड में, ये माउंटेन ऐसे उठ रखी होगी ऊपर की साइड, कंटूर लाइंस, लेकिन दिखेंगी वो मैप पे ऐसी, है ना। अब माउंटेन ऐसी तो होती नहीं, इसको ऐसी ले लो, चपटा लो, पचका लो, कैसे भी कर लो, लेकिन वो जिस तरीके की वहाँ पे असली में होगी, वो उस तरीके से वहाँ दिख जाएगी। कंटूर लाइंस क्लियर होगी आज? बिल्कुल ऐसे नंबर देख के पता चला लोगे कि यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ कम हुई, यहाँ और कम हुई। मतलब कि जैसे सपोज करो, एक इमेजिनेशन आप ले सकते हो कि मेरे को माउंटेन चढ़नी है, आप यहाँ से चढ़ना शुरू करोगे, तो यहाँ से चढ़ना शुरू करोगे जब इसके ऊपर, तो हाइट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हाइट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ऊपर की तरफ, तो मतलब आप माउंटेनियरिंग करोगे तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे हो, फिर हाइट कम हुई, फिर और कम हो गई, फिर और ज़्यादा कम हो गई, इसका मतलब है तो आप तो गड्ढे में उतर रहे हो, गड्ढे में उतरते जा रहे हो, हाइट तो कम होती जा रही है। क्योंकि ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आज के बाद कंटूर लाइंस बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में। ठीक है, अब देखो आगे अगला है स्लोप्स। स्लोप 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 का देसी मतलब होता है ढलान। स्लोप का देसी मतलब क्या होता है? ढलान। ठीक है, अब इसको टर्म्स में लिखते हैं, अ सरफेस हुज वन साइड इज़ हायर देन द अदर साइड, जिसकी एक साइड ज़्यादा हो अदर से। जैसे मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये क्या है? ढलान। इसकी एक साइड ज़्यादा है दूसरी साइड से, तो ये क्या हुआ? ढलान हो गई। साइकिल चढ़ाई होगी कभी ऊपर नीचे, डगरा दी होगी ऐसे, तो वो चीज़ हो जाती है ढलान। स्लोप मतलब समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, अब स्लोप जो है दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आपने लेंस पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स होता है उत्तल लेंस, ऊपर की तरफ को होता है ऐसे। कॉनकेव होता है ऐसा। हाँ, तो बस ऐसे ही समझ लो कि दो टाइप की स्लोप होती है। माउंटेन की भी दो तरीके, जैसे देखो ये वाली स्लोप जा रही है, ये माउंटेन है एक ऐसे। अब इसकी बाहर का पोर्शन उठा हुआ है, इसका बाहर का पोर्शन उठ सी रखा, ये तो बाहरी तरफ से, तो ये कॉन्वेक्स वाला हो जाता है। दिस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स स्लोप बोल देंगे हम इसको। और अगर ये ऐसे ना जाके ऐसे चला जाए, अब माउंटेन ड्रॉ थोड़े ना कर रखी है हमने, नेचुरल चीज़ें कैसी भी हो सकती है भाई, टूटी फटकी उल्टी सीधी हो। तो ये कॉनकेव अंदर को धस गई अगर, तो कॉनकेव गुफा बन रही है, कनकेव अंदर को धस गई। तो स्लोप कितने टाइप की, कितने टाइप की स्लोप्स? दो टाइप की स्लोप, कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक बात बताओ मुझे। देखो अब क्या पूछ रहा था मैं आपसे, स्लोप। स्लोप जो होता है, जैसे मैंने बताया, किसी भी एंगल को, एंगल क्या होता है? दो लाइनों के बीच में कोई चीज़ बनी हो, किसी भी एंगल, कोई भी एंगल जो होता है, जैसे ये एंगल हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं इसको लिख दूँ 90 डिग्री, या लिख दूँ 1/4, एक ही बात है। जैसे ये हुआ, ये एंगल कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। अगर मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ 1/4। तो ये क्या चीज़ हुई? ये हुए फ्रैक्शन। दिस इज फ्रैक्शन, CTION, फ्रैक्शन। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन। तो किसी एंगल को शो करने के दो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं डिग्री दे दूँ, या तो मैं डिग्री दे दूँ, या मैं दे दूँ फ्रैक्शन, या डिग्री या फ्रैक्शन। तो जो स्लोप होती है ना, जो हमारी स्लोप होती है, वो जनरली हम डिग्री में देते हैं, डिग्रीज। स्लोप को हम जनरली डिग्रीज में शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ढलान आ रखी थी, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं बता दूंगा ये 30 डिग्री की स्लोप है, ये 30 डिग्री की ढलान है इस तरफ को। ये कितने डिग्री की ढलान बता दूंगा मैं? 30 डिग्री की ढलान है, ये स्लोप आ गया।
इसके बाद अगली टर्म होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब भी भैया ढलान ही होता है, ग्रेडियंट इज ऑल्सो ढलान। लेकिन ग्रेडियंट में मैं ऐसे डिग्री में नहीं बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा फ्रैक्शन में। अब उस फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें 2 टर्म पढ़नी पड़ेंगी, वो चीज़ देखो। ये छोटी सी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो वर्टिकल इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल क्या होता है? राइज बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर लाइंस। कंटूर लाइन समझ में आ गई। अब 2 कंटूर लाइन ले लो, पास पास वाली 2 लाइनें, उनके बीच में कितना उठावा रखा है। जैसे ये कोई कंटूर लाइन जा रही थी, इस पर लिखा हुआ था 1000 या 100 लिखा हुआ था, चलो कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, 100 लिखा हुआ था। और इसके नीचे पे कोई कंटूर लाइन जा रही थी, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था 80। तो इसको अगर मैं क्या करूं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दूं, 100 माइनस 80 कर दूं, तो इसकी जो ये बीच वाला एरिया है, इसकी जनरल हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताओ? 20 जितना भी इसके आगे मीटर लगा होगा, 20 मीटर इसकी जनरली हाइट आ जाएगी बीच वाली। तो ये क्या होता है? वर्टिकल इंटरवल। वर्टिकल समझते हो? वर्टिकल तो पता ही होगा यार, ये चीज़ वर्टिकल होती है ऐसे खड़ा, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लेटा हुआ। अभी बताता हूँ आगे। वर्टिकल खड़ी हुई चीज़ होती है वर्टिकल इंटरवल। ये बात क्लियर हो गई? वर्टिकल इंटरवल कैसे निकालते हैं? वर्टिकल इंटरवल माइनस करके निकाल देते हैं बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बनता है हॉरिजन से। हॉरिजन मतलब क्या होता है? जहाँ पे आसमान हो पूरा, और यहाँ पे ऐसे, जहाँ ऐसा लगता है कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, कि जहाँ पे आकाश और धरती मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज हॉरिजन। तो हॉरिजॉन्टल लेटीवी लाइन याद रहेगी हमेशा। अब तो हॉरिजॉन्टल क्या हुआ कि फ्लैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइंस। मतलब जैसे एक कंटूर लाइन जा रही थी, है ना, किसी माउंटेन की जा रही थी, इस पर भी 100 लिखा हुआ था। नेक्स्ट जा रही थी, इस पर भी 100 लिखा हुआ था। अब इसको इमेजिन करना जरा, ये कैसी होगी? ये ऐसी होगी ना कि इसके आगे कोई माउंटेन होगी और ये ऐसे आके ऐसे होगी। यहाँ पे भी 100 दिखा रही है, यहाँ पे भी 100 दिखा रही है। मतलब ये फ्लैट डिस्टेंस क्रिएट हो गया बीच के में। तो भाई ये तो प्लेन हो गया, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्रिएट हो गया, हॉरिजॉन्टल। इतनी बात समझ में आ गई? वर्टिकल में जैसे ये 100 और 80 थी, तो ये ऐसे होगा, ऐसे आ रखी होगी। तो ये वर्टिकल, जैसे यहाँ पे तो दिखाया 100 और इस जगह दिखा दिया 80, तो हम ऐसे खींच के ये ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, ये वाली चीज़ ले लेते हैं, उसमें माइनस करके हमें पता चल जाता है 20। ऐसे क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। फ्लैट लाइंस, फ्लैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइंस। अब देखो ग्रेडियंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या है? एक स्लोप ही है, और लेकिन उस स्लोप को किस में दिखाते हैं? फ्रैक्शन में दिखाते हैं। अब ये भी बताया मैंने, ग्रेडियंट भी स्लोप होती है, लेकिन उस स्लोप को किस में दिखाएंगे? फ्रैक्शन में दिखाएंगे, एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। अब इसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट में वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। जैसे ये कोई माउंटेन दे दी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे पूछा इसकी ढलान बताओ, मेरे से क्या पूछा? इसकी ढलान बताओ। मैं क्या करूँगा? बोलूँगा कि ये ढलान है 30 डिग्री की है जी, ये ढलान मेरी 30 डिग्री की है। एक तो मैंने ये बता दिया, नंबर 1 तरीका, मैंने स्लोप बता दिया डिग्री के अंदर पे, डिग्री में बता दी। दूसरा तरीका है, मैं इसका फ्रैक्शन में ग्रेडियंट भी बता सकता हूँ, ग्रेडियंट बता सकता हूँ। ग्रेडियंट बता रहा हूँ या फ्रैक्शन में बता रहा हूँ, मतलब एक ही है। वो कैसे बताऊँगा? वो बताऊँगा कि इसका पहले तो ये ले लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट लेटा हुआ डिस्टेंस ले लूँगा मैं। ये लेटा हुआ डिस्टेंस ले लिया मैंने, कितना डिस्टेंस लो? इसको ले लो कुछ भी, 20 मीटर ले लो, ये ले लिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा? अगर मुझे पता हो इसकी हाइट मैंने बोला स्पॉट हाइट और बेंचमार्क से पता चल जाती है ये चीज़। इसकी हाइट ले ली, इसकी हाइट ले लो, कितनी ले लो? 1000 मीटर ले लो, 100 मीटर ले लो, चलो मैंने 100 लिख दिया, 100 मीटर ले लो। ऐसे करके ये 2 चीज़ मुझे पता थी, तो मैं क्या करूँगा? ग्रेडियंट निकालने के लिए ऊपर क्या रखूँगा? वर्टिकल इंटरवल, नीचे क्या रखूँगा? स्पॉट हाइट। 5/1 में बता सकता हूँ मैं इसकी हाइट को, बता दूँ 5/1 में। या और अगर ऐसा भी हो, सेम माउंटेन थोड़ी ना हो सकती है, हो सकता है उसकी हाइट सच में 1000 हो, लेकिन वो नीचे से बहुत ज़्यादा फैल रखी हो, नीचे से बहुत ज़्यादा 2000 हो, नीचे से 2000 मीटर तक फैली हुई हो, 1000 मीटर लंबी हो, तो मैं इसका फ्रैक्शन में 1/2 भी बता सकता हूँ। बता दोगे ऐसे? ये इसमें क्या करते हैं? ग्रेडियंट पूछ देते हैं, ये दोनों चीज़ें दे देते हैं, ऐसे काट के दिखाना होता है, बस फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात है। ये टॉपिक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप मुझसे इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, ग्रेडियंट मतलब भी ढलान होता है, स्लोप मतलब भी ढलान होता है, रिलीफ मतलब राइज एंड फॉल इन द ग्राउंड, ठीक है। कंटूर लाइंस मैंने क्लियर कर दी, स्लोप 2 टाइप की, कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।